द्रौपदी का ये विलाप देखते हुए अर्जुन कहने लगा कि मैं अश्वत्थामा को नहीं छोड़ूंगा, वो जहां कहीं भी हो उसे मैं ले आऊंगा और लाकर के द्रौपदी तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। तुम जो चाहो सो उसे दंड दे सकती हूं, क्योंकि तुम्हारे पुत्रों को उसने मारा है, उसको दंड देने की अधिकार भी तुम ही हो। इधर अर्जुन बड़े ही गुस्से में, क्रोध में है और कृष्ण भगवान से कहने लगा कि कन्हैया तुम ही बताओ कि इस अश्वत्थामा का क्या करना चाहिए। कृष्ण भगवान कहने लगे कि इसे छोड़ो भी मत और इसे मारो भी मत। अर्जुन कहने लगे तुम्हारे जैसे ऐसे न्यायाधीश हो गए तो बस हो गया। अर्जुन जैसे ही पकड़ के अश्वत्थामा को लेकर के द्रौपदी के चरणों में आए तो कहने लगे कि तुम बताओ कि इसका क्या करना है। कृष्ण तो कह रहा है कि इसे छोड़ो भी मत और इसे मारो भी मत। द्रौपदी से कहा कि ये तुम्हारा ही गुनहगार है, इसे जो तुम चाहो वो दंड दे सकती हो। द्रौपदी ने कहा अगर इसके मारे जाने से मेरे पुत्र, पांचों पुत्र अगर जीवित हो जाते हैं तो इस क्षण ही आप इसे मार दीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर इसके मरने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। मेरे पुत्र तो जा चुके हैं, और ये भी तो गुरु पुत्र हैं। मेरे तो 5 पुत्र गए हैं और ये तो अपनी माता के सिर्फ अकेले पुत्र हैं। जो पीड़ा मुझे हो रही है वो पीड़ा हमारी गुरु माता को भी होगी। अब कन्हैया ने क्या किया, कहा कि इसका सर मुड़वा दो और इसकी आधी मूछें कटवा दो। ब्राह्मण के लिए इससे बड़ा दंड और नहीं हो सकता। अब अश्वत्थामा को वैसे तो उसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए था, उससे भी बड़ा अगर कोई दंड हो तो वो उसे देना चाहिए था, पर कृष्ण भगवान ने उससे कहा कि इसके लिए इतना ही दंड काफी है। इधर अश्वत्थामा को जब छोड़ दिया तो अश्वत्थामा के मन में और ज्यादा ईर्ष्या बढ़ गई। वह कहने लगा कि इसके वंश में मैं पानी पीने वाला नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में उत्तरा गर्भवती थी और इनके वंश में इनका जो पोता है वे होने वाला है, उसके कुछ पुत्र वधु है, उनके कुछ संतान होने वाली है, मैं उसके गर्भ को ही नष्ट कर डालूंगा। इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है, मैं उसे गर्भ में ही मार दूंगा। अब जैसे ही अश्वत्थामा ने मारने के लिए चक्र चलाया और इधर उत्तरा रोती हुई भगवान के चरणों में आ गिरी। भगवान के चरणों में आके गिरने लगी और गोविंद से कहने लगी, गोविंद मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगा। पाहि पाहि महायोगी देव देव
जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। जैसे ही उत्तरा भगवान के चरणों में पहुंची, भगवान ने कहा कि तुम अपने नेत्रों को बंद कर लो और मेरा ध्यान करो। इधर उत्तरा भगवान का ध्यान करने लगी और भगवान श्री कृष्ण एक अंगूठे के बराबर सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में जाकर के उनके गर्भ की रक्षा। इधर प्रभु ने उसके उत्तरा के गर्भ को बचाया। गर्भ को बचा करके अब कुंती माता भगवान से कहती हैं कि हे गोविंद, मेरे वंश को आज तुमने डूबने से बचा लिया। एक वंश में मेरी पुत्र वधु का जो गर्भ था, अगर यह भी नष्ट हो जाता तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचता। आज कन्हैया सबको लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भीष्म पितामह कई दिनों से वाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। युद्ध के बाद 54 दिन हो गए भीष्म पितामह को बाणों की सैया पे लेटे हुए। बस यही इंतजार कर रहे हैं कि गोविंद आएगा और मेरा प्राण निकल जाए। सबको लेकर के प्रभु भीष्म पितामह के पास पहुंचे। जैसे ही भीष्म पितामह के पास पहुंचे, भीष्म पितामह कहने लगे, देख करके मुस्कुराने लगे कि तुम आ गए कन्हैया। आंखों ही आंखों में मानो सारी बातें हो रही हैं। पांचों पांडव हैं, द्रौपदी है, कुंती है, पुत्र वधु उत्तरा है, सब जाकर के भीष्म पितामह के पास पहुंच गए। अब कृष्ण कन्हैया कहते हैं कि बाबा आप इनको कुछ आदेश दीजिए, उपदेश दीजिए, क्योंकि ये राजा बन चुके हैं। जैसे ही इस बात को कहा तो भीष्म पितामह कहने लगे कि हमेशा इन बातों का ध्यान रखना कि कभी भी किसी के साथ गलत ना हो। आपके क्षेत्र में, अगर आपके राज्य में अगर कोई भूखा है तो वो भूखा ना रहे। कोई भी गलत कार्य आपके राज्य में ना हो। कोई गलत कार्य कैसा भी आपके राज्य में नहीं होना चाहिए। जैसे ही ये कहा तो उनके बीच खड़ी द्रौपदी की हंसी छूट गई। जैसे ही द्रौपदी हंसने लगी, भीष्म पितामह कहने लगे कि बेटी तुम क्यों हंस रही हो? द्रौपदी कहने लगी, नहीं बाबा, बस ऐसे ही हंसी छूट पड़ी। भीष्म पितामह कहने लगी कि जो गुणवान स्त्री होती हैं वो ऐसे ही नहीं हंसती। कोई ना कोई तो कारण है जिस